गुड मॉर्निंग क्लास। तो मैंने फार्माकोलॉजी पे जो आपका एक क्वेश्चन है ना ड्रग्स वाला, तो मैंने वो लिया हुआ है। तो उसमें डिफरेंट टाइप की ड्रग्स है, ठीक है। सो एज यू नो कि हम फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, हर्बल ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि हर्बल ड्रग्स तुम कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनसे तुम नो लो, ऐसे बताओ कोई। और उसकी यूजेस के साथ बताना, जो भी तुम हर्बल जो भी तुम घर में स्पाइसेस यूज करते हो ना, सब कुछ वो सारी ड्रग्स होती है, उसके यूज भी बताना, ठीक है। एक एक कोई भी बताओ। दांत दर्द में काम आता है क्या चीज? तिमोर। और हल्दी एंटीऑक्सीडेंट हाँ वो भी होता है। और हल्दी हो गई। हाँ और विनका वेरी गुड। और विनका इतनी यूनिक बताया, विनका रोज ये सबके घर में फ्लैट भी होता होगा ना, फिर शायद आप सदाबहार। हाँ वही पिंक पिंक फ्लावर्स आते हैं, इसी में वाइट भी होता है। और कोई सिरघोड़ा कहते हैं उसको, समझ गई। और कोई सिनेमम। अच्छा ठीक है। अब कोई ऐसी ड्रग्स जो तुम जानते हो कि पेट के लिए हाँ। अब हम मेरा जो टॉपिक था जो लैक्सेटिव है ना, तो लैक्सेटिव क्या होता है मैं तुम्हें पहले बताऊंगी। किसी को कभी कॉन्स्टिपेशन हुआ है? सो कॉमन डिजीज हुआ होगा, है ना। फ्रेशमैन में प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हुआ है, तो आप कौन सी होम रेमेडीज लेते हैं तब? कोई ऐसी चीज जो मम्मी देती हो? अजवाइन कार्बोनेटेड होता है, मतलब कि जो तुम्हारे बोल मूवमेंट को इंक्रीज कर रहा है। बोल मूवमेंट समझ रहे हो ना, कि तुम्हें फ्रेश होने में हेल्प कर रहा है, इवैक्यूएशन। हाँ शिलाजीत वो हींग और यार क्या कहते हैं, भी होता है सबसे बड़ा। अभी जो तुम्हारे सही बोल रहे हो, अभी जो तुम्हारे सिलेबस में ड्रग मेंशन है ना लैक्सेटिव्स की, ठीक है। लैक्सेटिव समझ के ना, ड्रग्स व्हिच इंक्रीजेस द बोल मूवमेंट, ठीक है, इवैक्यूएशन को बढ़ा देते हैं, ठीक। जो हमारे गट में मूवमेंट होता है ना उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्सेटिव बोलते हैं, ठीक। इसके बाद क्या है, हमारी जो लैक्सेटिव होती है ना उसमें भी कैटेगरी होती है। जो हमारे लैक्सेटिव होते हैं ना वो सबसे माइल्ड होता है। माइल्ड समझते हो, जो बहुत लाइटर एक्शन कर रहा है, बहुत ज्यादा हेवीली एक्ट नहीं कर रहा है, वो लैक्सेटिव होता है, ठीक है। तो पहला होता है हमारा लैक्सेटिव, दूसरा होता है पर्गेटिव, तीसरा होता है कैथार्टिक। कभी कभी हम ऐसी मेडिसिन लेते हैं ना कि जैसे हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है। जब हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो हमारे पेट में सडन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, पहले मरोड़ होता है, दर्द होता है, फिर उसके बाद हमारा जो है पेट फ्री हो जाता है, ठीक है। तो वो जो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो ज्यादा पेन करा रहे हैं, वो क्या होते हैं, पर्गेटिव एंड कैथार्टिक होते हैं। और जो लैक्सेटिव होता है वो थोड़ा सा माइल्ड होता है, मतलब कि कोई दर्द नहीं करेगा, इजीली तुम्हें जो है वो फ्रेश होने में हेल्प कर देगा, ठीक है। तो लैक्सेटिव के अंदर जो कौन सी ड्रग पढ़नी है, एक है एलॉय है, एलॉय पता है, एलोवेरा, एलोवेरा हाँ एलॉय है। और हमारे सिलेबस में मेंशन किया है कस्टर्ड ऑयल, हाँ कैस्टर ऑयल। ये मैं पढ़ा दिया, मैंने पढ़ाया है क्या? नहीं पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया कैस्टर ऑयल है। अब उसमें अभी पहले हम वन बाय वन इसको कवर करते चलते, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा एलॉय है। अब जो तुम्हारा सिलेबस है ना उसमें हमें क्या कवर करना है, पहला हमें कवर करना है बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक। तुम्हारा अगर नॉर्मली क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन में तुम्हारा मेंशन कर रहा है कि तुम लिखो बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कांस्टेंट एंड यूजेस, ठीक है, इतना तो तुम्हें लिखना ही है। अगर वो नॉर्मली बोल रहा है कि तुम्हें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेना है एलोवेरा का, ठीक है, तो तुम सारी चीजें मेंशन करोगे, ठीक। उसका बायोलॉजिकल सोर्स लिखोगे, केमिकल कांस्टेंट लिखोगे, यूजेस लिखोगे, और क्वेश्चन जो बड़ा आता है ना तो उसका कल्टीवेशन वगैरह, ठीक है, ये सब बुक से थोड़ा बहुत पढ़ के लिख सकते हो नॉर्मली, ठीक। और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसका, ठीक है, और वो फिजिकली कैसा दिखता है, उसका अपीयरेंस कैसा है, ये थोड़ा तुम्हारा कंटेंट पढ़ाने में हेल्प करेगा। सिलेबस में मेंशन नहीं है बट तुम्हें हेल्प करेगा, ठीक है, कंटेंट पढ़ाने को। तो एलोवेरा क्या होता है,
बॉटल का नेम लिखोगे, ठीक है, तो उसमें हम नीचे से अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, याद रखना। बुक में नॉर्मली नहीं होता बट हमें कर लेंगे, ठीक है। तो ये किसे अलोय, अभी प्रोनाउंस करूंगी मैं, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ अलोय बार्बाडेंसिस, ठीक है, इसका बोटेनिकल नेम है। और तुम बोटेनिकल नेम जितने मैं कराते जाती हूँ एक दिन के उतने याद कर लिया करो, बाद में इजी पड़ेगा, ठीक है। और इसकी फैमिली होती है लिलिएसी, ठीक है, एसी, ठीक है, हाँ एक तो लिखा है, तो मैं थोड़ा इसी तुमसे पूछ लिया। मैं इतना ज़्यादा लिखूंगी नहीं, तुम नोट डाउन करते जाना, ठीक है। इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, फिजिकली ये कैसे अपेयर होता है, कैसे दिखता है, लिखो लिखो, इसका कलर लिखो, ब्राइट येलोइश, ब्राइट येलोइश और रिच रेडिश। डिफरेंट स्पीशीज होती है ना, कोई येलोइश कलर में ज़्यादा होता है, कोई थोड़ा सा हल्का सा रेडिश होता है, कोई ब्राउनिश भी होता है, तीनों कलर का होता है, ठीक है। रेड, येलोइश और रेडिश, ठीक। अब इसका ओडर है, ओडर होता है इसका पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग मतलब समझते हो, एलोवेरा कभी स्मेल किया है, थोड़ा पंजेंट का तीखा सा अजीब सा ओडर आता है, उसको पेनिट्रेटिंग ओडर होता है, ठीक है। स्पेलिंग बताओ किसी चीज़ की, पेनिट्रेटिंग, PENETRATING, PENETRATING, पेनिट्रेटिंग होता है। और टेस्ट इसका कैसा होता है, नॉजियस होता है। कभी एलोवेरा टेस्ट किया है? नॉजियस होता है, मतलब कि तुमको ऐसा फील होगा कि तुम्हें वॉमिटिंग करने का मन करेगा, इस टाइप का होता है, नॉजियस होता है। जो लोग हैबिचुअल होते हैं उनको तो सही लगता है, और थोड़ा सा बिटर भी होता है। उसमें येलो येलो देखा तुमने, उसको पहले हम निकाल लेते हैं, वो जो येलोइश कलर होता है ना, वही उसका बिटर टेस्ट कॉज कराता है, ठीक है। और साइज में लिखना, वेरियस साइज, एलोवेरा की अलग अलग स्पीशीज होती है ना, तुमने खुद ही भी देखा, कोई छोटा एलोवेरा होता है, किसी की पत्तियां बहुत बड़ी होती है जो हम बालों के लिए यूज करते हैं, ठीक। साइज वेरी करता है, अच्छा वेरी साइज वेरी सीख लो। डिफरेंट टाइप के अलॉय होते हैं। जो क्यूराकाओ अलॉय होता है वो ऑप्टेन होता है अलॉय बार्बाडेंसिस से, जो मैंने पहले बताया मोस्ट कॉमन फॉर्म है इसका, ठीक है। सेकंड है केप अलॉय, CAPE, ठीक है, ये होता है अलॉय फेरोक्स से ऑप्टेन होता है। फिर होता है सोकोट्राइन, इसको अलॉय पैरिंग बोलते हैं, ठीक।
हेलो अगर पेड PERRYI पेड वाई आई ठीक है। सर ने तुमको अल्कलॉइड ग्लाइकोसाइड पढ़ा दिया है? पढ़ा है। तो ये सारे मेनली जो ये होते हैं ना ग्लाइकोसाइड के अंदर आते हैं। इसके अंदर जितनी भी ड्रग्स आएंगी वो ग्लाइकोसाइड के अंदर ही आती है। ग्लाइकोसाइड में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल होती है, एक ग्लाइकोन होता है और एक ग्लाइकोन होता है। ठीक है, ग्लाइकोन जो होता है वो शुगर मॉलिक्यूल होती है और एक ग्लाइकोन होती है जो नॉन शुगर होती है। और जो नॉन शुगर होती है वही मेनली थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो ये भी ग्लाइकोसाइड है। अब मानिए कि हो गया। मेरी वीडियो ऑन नहीं हो रहा है शायद। अब इसके बाद इसकी केमिकल कि कौन से इसमें केमिकल प्रेजेंट होते हैं। एलॉइन होता है, बार्बिलॉइन होता है, आइसोबार्बिलॉइन होता है, एक और होता है कि बीटा बार्बिलॉइन। ये ना तुमको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें ऐसे कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि तुमको नाम की कोई वो है, बस ऐसा है कि जो लास्ट में सिमिलर होता है तो उसी में चेंज होता है। जैसे तुमको बार्बिलॉइन याद होगा, उसकी एक आइसो फॉर्म होगी, उसकी एक बीटा फॉर्म होगी। ठीक है, तो तुम एक नाम याद करोगे तो दो तीन तो तुम ऐसे ही लिख सकते हो। इसके अलावा इसमें सैलिसिलिक भी होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है और कोलिन। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ विटामिन्स भी होते हैं, जैसे तुम्हें पता होगा कि इसमें जो हम एलोवेरा होता है हम बाजू में लगाते हैं ना, क्यों? क्योंकि विच विटामिन ई होता है। ठीक है, स्किन पे यूज करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ना, विटामिन ई होता है, स्किन ग्लोइंग नहीं हो जाती, हम एलोवेरा जेल भी यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से विटामिन होते हैं? एक बी होता है, विटामिन बी एंड सी मेजरली इसमें जो है फाउंड होते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट इसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं। ठीक, अब इसके बाद हम इसकी यूजेस मारेंगे। हो गया सबका? अब इसके कुछ यूजेस बताओ, एलोवेरा तुमने यूज किया होगा, बताओ।
चलिए बता दो कोई ठीक है, एंटी इंफ्लेमेटरी यूज्ड इन बाइल बोला किसी ने, और बताओ और बताओ। लैक्सेटिव होता है, ठीक है, कि लैक्सेटिव और परगेटिव दोनों होगा, ठीक है, कोई भी लैक्सेटिव परगेटिव भी होता है, ठीक है, ये एक तुम नोट करके लिख सकते हो। जब तुम लैक्सेटिव को ज्यादा अमाउंट में दोगे तो वो एज ए परगेटिव एक्ट करता है। कभी भी बोलते हैं ना एलोवेरा जब तुम्हारी पीक में दर्द हो थोड़ा लो, क्योंकि ज्यादा लेंगे तो फिर वो इरिटेशन कॉज करता है, ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसे लैक्सेटिव यूज करते हैं, मतलब कि कम अमाउंट में लेते हैं, ठीक है, और उसका जो जूस होता है उसको थोड़ा सा डाइल्यूशन में लेते हैं, बहुत ज्यादा विस्कस नहीं है इसको यूज करते हैं। इसके अलावा एक्ने को क्लियर करता है, ठीक है, फेस पे जो एक्ने होते हैं तो यूज करता है, और ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। तुम कभी स्किन पे यूज करोगे, सबके साथ तो ऐसा होता नहीं है, बट ऐसा होता है, स्किन टोन पे सूट भी नहीं करता। प्लस ऐसा होता है कि जब तुम एलोवेरा स्किन पे यूज करते हो ना तो तुम काफी दिन बाद अगर नोटिस करोगे तो हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ भी बढ़ा देता है, ठीक है। और डाइजेस्टिव हेल्थ को भी प्रमोट करता है, ठीक है, और प्लस एक और लिख सकते हो मैं लिख ले रही, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जो भी वो पतंजलि वाली प्रिपरेशन होती है उसमें तुम कभी लेवल पे पढ़ोगे, घृतकुमारी तो हमारी इम्यूनिटी को क्या करता है, बूस्ट करता है। आ रहे हैं ना समझ में, यूजेस तो तुम अपने से लिख सकते हो, ठीक है। केमिकल कांस्टेंट में मैंने तुमको बोला कि जैसे तुम्हें बार्बेलोइन पता है तो तुम आइसोबार्बेलोइन, बीटा बार्बेलोइन ऐसे लिख सकते हो ना, ठीक है, दो तीन चीजें। और जैसे एडिशनल मैंने तुम्हें बोला कि विटामिन ई एंड सी, जैसे तुम्हें कोई पता है कि कोई चीज कॉस्मेटिक में यूज हो रही है, ठीक, जैसे तुम पॉइंट बना सकते हो यूज्ड इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, जिसमें भी जेल्स आते हैं, क्रीम्स आती हैं, नहीं एलोवेरा इनरिच्ड फेस वॉश एंड ऑल क्लींजर आते हैं, तो तुम पॉइंट बना के लिख सकते हो। तो तुम्हें मेनली केमिकल कांस्टेंट याद करनी प्लस उसका बॉटनिकल नेम सोर्स, ठीक है, जीनस स्पीशीज, बस इतना तुमको याद करना है, ठीक है। और जैसे ना तुमको कभी कंटेंट बनाना है 10 नंबर के उसमें आया है कि ग्लाइकोसाइड क्या होता है, फिर उसके बाद तुम्हें आया है कि एक्सप्लेन करो एलोवेरा को, ठीक, तो अगर कंटेंट नहीं है तो तुम क्या लिख सकते हो कि कलेक्शन, कल्टीवेशन एंड कलेक्शन, उसको तुमको याद करने की जरूरत है। एज ए स्टोरी थोड़ा बहुत तुमने ब्रीफली देख लिया, ठीक, तो तुम क्या लिख सकते हो जैसे एलोवेरा में कि जो हम एलोवेरा को जब हम उसका कल्टीवेशन करते हैं ना, कलेक्शन करते हैं, तो ऑफकोर्स हम उसे नीचे से जो उसका बॉटम लेयर होता है उसको कट करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, वैसे उसको जो बोट स्किन नहीं होता, बोट की स्किन होती है ना, उसमें कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, और जो उसका बी शेप है जैसे परकोलेशन का पैटर्न नहीं होता उसमें डालते हैं, ताकि क्या हो, ड्रॉप बाई ड्रॉप उसका ठीक जो उसका मटेरियल हो नीचे ड्रॉप बाई ड्रॉप हमको मिले, ठीक। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एक कॉपर का वेसल होता है उसमें हम थोड़ा उसको हीट देते हैं ताकि उसका जो एक्स्ट्रा वाटर वो वेपराइज हो जाए और हमको एक ठीक वो जो उसका जो म्यूकस टाइप का हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो हमें ऑप्टेन हो। देन फिर हम उसको फर्दर क्या करते हैं, किसी फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करते हैं। गॉट इट? हो गया ना, ठीक है। अब थोड़ा तो आपको याद ही करना पड़ेगा ना, मैं आपको ये चीज़ तो याद नहीं करा सकती, उसका बॉटनिकल नेम आप कैसे याद करेंगे। अब डे बाई डे जैसे आप एलोवेरा देख रहे हैं तो आप उसको ऐसे एलोवेरा की तरह, मतलब उसको एलोवेरा मत बोलो आप, मतलब लोगों से तो आप बोल नहीं सकते ना कि मम्मी एलोई बार्बाडेंसिस है, पर अपने में तो बोल सकते हैं ना कि एलोई बार्बाडेंसिस है, इसकी फैमिलिटी ऐसी है, इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं, इसमें बार्बेलॉइन है, इस बार्बेलॉइन है। जैसे जो आप डेली लाइफ से रिलेट करेंगे तो आपको याद करने में जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। कैस्टर ऑयल है उसका, अरंडी का तेल तुमने सुना होगा,
अब जैसे तुमको कोई चीज़ कभी याद नहीं रहता, मैं की पॉइंट तुमको बता सकता। एलोवेरा तो तुमने देखा है कि लीव से होता है, ठीक है। सपोज करो तुम्हें कैस्टर ऑयल किस चीज़ से, उसका बायोलॉजिकल सोर्स से तुम लिखने जा रहे हो तो तुमको याद है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट, तुमको याद ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो इतना तो कॉमन सेंस है कि ऑयल जो होता है हमेशा किसी भी चीज़ के सीड से निकलता है, ठीक। तो इसके बायोलॉजिकल सोर्स में क्या आएगा, आगे बायोलॉजिकल सोर्स लिख देना। Obtained by resinous communes। कोल्ड एक्सप्रेशन मतलब कि जैसे हम कोई तेल बनाते हैं ना, हम बोलते हैं कि जो कोल्ड एक्सप्रेशन वाला ऑयल होता है ना वो ज़्यादा हेल्दी होता है। जब हम उसको बहुत ज़्यादा ट्रीट करते हैं ना, हॉट एक्सप्रेशन जैसे हम मशीनरी यूज़ करते हैं उसमें हीट जनरेट होती है ना, तो हम बोलते हैं कि ऑयल की क्वालिटी क्या होती है, डिग्रेड होती है। तो हम कोल्ड एक्सप्रेशन मतलब कि उसको ऐसे इन्वायरमेंट में या तो बाहर से कोई कूलिंग सिस्टम लगा हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसी मशीनरी हो जिसमें क्या हो ज़्यादा हीट जनरेट ना हो रही हो, जिससे क्या हो उसका कोल्ड एक्सप्रेशन हो। तो उससे जब हम ऑब्टेन करते हैं तो ऑयल की वो जो नेचुरल उसकी क्वालिटी होती है वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है, ठीक है। एक्सप्रेशन से छोटे साइड कंपैरिजन होता है। नो एक्सप्रेशन होता है, अपनी बुक में देख लेना जो तुम प्रेफर करते हो, ठीक है। ठीक है। इसकी फैमिली है यूफॉर्बिएसी। यूफॉर्बिएसी स्पेलिंग बोलते हैं ठीक। इसकी फैमिली होती है यूफॉर्बिएसी। तुम जो नाम देखते हो उसको प्रोनाउंस करते रहो तो थोड़ा कुछ नॉजिंग ऐड करने की होता है अगर तुम्हें इशू है तो, ठीक। यूफॉर्बिएसी इसका भी ऑर्डर नॉजिएटिंग होता है, कभी यूज किया होगा ऑयल, ठीक है। स्किन के लिए भी यूज करते हैं ना जब कोई एलर्जी कंडीशन होती है तो, ठीक है। नॉजिएटिंग इसका वो होता है, ऑर्डर होता है। यूजेस हाँ यूजेस, यूजेस पे भी आएंगे जरूर। अभी क्या बताया? हाँ अभी क्या बताया? ऑर्डर 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 होगा। आप इसकी जगह केमिकल कांस्टेंट लिखोगे ना, हो गया ये, हो गया। इसको ब्रीफली लिख लिया करो, जो तुम्हारी है ना उसमें तुम्हें सब मिलेगा। थोड़ा सा यूजेस वगैरह पे फोकस करने की कोशिश किया करो जो चीज़ में समझ आ रही है।
रिसिनोलिक एसिड होता है, आइसोरिसिनोलिक एसिड होता है, लिनोलिक एसिड होता है, स्टेरिक एसिड होता है और आइसोस्टेरिक एसिड होता है। ठीक, अब तुम नोटिस करोगे कि जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं इनसे नोन होंगे ना तुम्हारा ये लिनोलिक, स्टेरिक, आइसोस्टेरिक सुना तो होगा, ऑयल्स में फाउंड होते हैं। ठीक है, तो इनको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिसिनोलिक से आया है तुम्हारा, रिसिनस कम्युनिस उसके नेम से भी राइट है, तो रिसिनोलिक एसिड और इसकी आइसोफॉर्म है। ठीक, अब उसके यूजेस में आते हैं। ठीक है, तो कैस्टर ऑयल क्यों यूज होता है? ठीक, तो कैस्टर ऑयल हमारा यूज होता है, एक तो इसी कैटेगरी का है, तो नॉर्मली क्या होता है लैक्सेटिव, पर्गेटिव, कैथार्टिक में यूज होता है। ठीक है, जब सीवियर कॉन्स्टिपेशन का केस होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कैथार्टिक यूज करेंगे। कैथार्टिक होता क्या है? सर जो होता है ना लैक्सेटिव, पर्गेटिव एंड कैथार्टिक, मैंने 3 कैटेगरी बताई ना, लैक्सेटिव, मतलब तीनों में माइनर डिफरेंस है। माइनर डिफरेंस, सेम चीज है वो चीज, एक ही चीज, ये तीनों चीजें एक ही चीज के लिए यूज हो रही है ना, कॉन्स्टिपेशन के लिए। मतलब डोज घटने बढ़ने से वो फर्क पड़ेगा। डोज घटने बढ़ने से भी, और ड्रग की अपनी पोटेंसी भी है, जैसे मैंने बोला ना इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि कैथार्टिक है। ठीक है, बुक्स पे नोट्स पे लिखा हुआ है कैथार्टिक, इट मींस क्या है कि कम डोज पे भी बहुत ज्यादा तुम्हें इरिटेशन कॉज करेगी। ठीक है, ग्रिपिंग इफेक्ट होता है, एक उसको लिख लेना, ग्रिपिंग, जितने भी कैथार्टिक होता है ना ग्रिपिंग इफेक्ट कॉज करते हैं। ठीक है, ग्रिपिंग इफेक्ट क्या होता है तुम्हारा कि जो तुम्हारे इंटेस्टाइन जो कोलोन वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पे सडन क्रैम्प्स कराते हैं। ठीक है, तुमको क्रैम्प्स फील होंगे, बहुत ज्यादा पेन फील होगा, क्योंकि क्या होगा वहाँ पे मूवमेंट ज्यादा इंक्रीज होगा, तभी तो तुम्हारा स्कूल पास होगा। तो बहुत ज्यादा वहाँ पे ग्रिपिंग इफेक्ट कॉज कराते हैं कैथार्टिक में। तो तुमने देखा होगा कि कॉन्स्टिपेशन में डायरेक्टली कभी तुमने वो कैस्टर ऑयल यूज करते हुए नहीं देखा होगा, कैस्टर ऑयल के दूसरे यूजेस ज़्यादा होते हैं, ये भी होता है बट इससे कोई कॉम्बो प्रिपरेशन है उसमें थोड़ा लगा होता है। ठीक है, इसके अलावा क्यों यूज होता है कि जैसे मेरे भाई को ही उसको रिकमेंड किया हुआ था ना, उसके क्या था सही में दाने हो रहे थे, छोटे 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 छोटे। ठीक है, वो बहुत ऐसे, तो उसके लिए क्या हुआ था, तो यहाँ पे से तुम क्या लिख सकते हो कि जो तुम्हारे एलर्जिक रिएक्शन होती है, ठीक है, इचिंग वगैरह होती है, ठीक है, सर्टेन स्किन कंडीशंस होते हैं डर्मेटाइटिस वगैरह में, ठीक है, वहाँ पे ये यूज होता है। इसके अलावा क्या होता है कि डीप मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है तुमको, बहुत तुम देखते हो ना बहुत विस्कस होता है। ठीक है, तो जहाँ पे जैसे कोई वॉट्स वगैरह कहीं पर फटा हुआ है तो वहाँ पे पेस्ट में भी तो होता है, तो पेस्ट है ना, जो एड पेरेंट्स का भी पेस्ट में किया जाता है। हाँ, तो ऐसा उसको एडहेसिव लुब्रिकेंट की तरह यूज होता होगा, क्योंकि टूथपेस्ट क्या होता है कि उसकी टेंडेंसी होती है ना टूथपेस्ट की, जैसे जब तुम उसको फॉर्मुलेशन में पढ़ोगे ना स्टेटिक्स में, तो वो ड्राई हो जाता है, तो जब हम उसको कुछ लुब्रिकेंट्स वगैरह ऐड करते हैं ना, तो हमेशा तुम देखोगे तुम्हें गीला गीला सा दिखेगा ना, वरना तो वो ड्राई हो जाएगा, तो कुछ ऐसी चीज़ें यूज करते हैं, इसलिए डालते हैं उसमें। तो तुम लिख सकते हो जैसे बताया कि डेंटल न्यूट्रिशन में भी यूज होता है। इमोलिएंट यूज होता है, इमोलिएंट मीन्स वही होता है स्टूल सॉफ्टवेयर, मैंने बोला ना ऑयल है तो स्टूल को सॉफ्टवेयर करेगा। ठीक है, जिससे तुम्हारा बॉडी मूवमेंट इंक्रीज हो और तुम्हें कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिले। ठीक, अब इसके बाद है इशाबोली, हो गया ना? ओके, अगर इसके बाद इशाबोल, तो इशाबोल के बारे में बताओ, एनी गैसेस की कैसे काम करता होगा, क्या होता होगा, कब देते हैं? हाँ, क्या होता है? डाइसेंट्रियन डायरिया में देते हैं इसमें, जब लूज मोशंस होते हैं ना, एकदम ठीक। तो एनी गैसेस के क्यों देते होंगे? जैसे चलो मैं तुमको हिंट के लिए बताती हूँ, जब तुम इशाबोल यूज करते हो तो पहले तुम उसको थोड़ा सा पानी में क्या करते हो, सोक करते हो, तो
तो स्वेल हो जाता है। एकदम तो अब थोड़ा सा बताओ कि वो हमारे जब पेट में जा रहा है तो क्या इफेक्ट कर रहा होगा, क्या उसका कंट्रीब्यूशन होगा हमारा उसमें, जब हमें लूज मोशन हो रहे हैं डायसेंट्री एंड डायरिया में, कैसे तो करना है, स्वेल हो रहा है, वो सोचो पेट में क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा ना, वो जो पानी हमारे जो उसमें है वो ऑब्जर्व करेगा। हमारे लूज मोशन में क्या हो रहा है, एग्जिस्ट टू वाटर हो रहा है, ठीक है, तो हमें बार बार क्या होता है, हमें फ्रीक्वेंटली हमारा बोल प्रोडक्शन होता है, तो हल्ला मत करो, ठीक, तो हमें क्या होता है, फ्रीक्वेंट बहुत इवैक्यूएशन होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बड़े होते हैं, तो हमारा क्या होता है, वाटरी स्टूल हो जाता है, तो उनको थोड़ा सा क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, बल्ब बढ़ाएगा, तो हमें क्या होगा, अच्छा मिलेगा, ठीक। इसबगोल दोनों में काम आता है ना, कॉन्स्टिपेशन भी करता है और कॉन्स्टिपेशन अगर पानी के साथ ले लें हाँ तो प्रगति का काम करता है, अगर दही के नो 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 उसका ऐसा डायरेक्टली कोई उसका एक्शन नहीं होता, उसका एक्शन बस इतना होता है कि वो बल्ब फॉर्म करता है, बल्ब बढ़ाता है, और प्लस इसमें ऐसा होता है कि ना जो इसके सीड्स होते हैं ना उसका थोड़ा सा एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, किसी को अमेबियासिस है ना, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गई है, तो भी जो टॉक्सिन्स होते हैं ना उनको भी एब्जॉर्ब करता है, समझ रहे हैं आप, ठीक, दो काम है इसके, एक तो जैसे आपने बताया कि वो बल्ब फॉर्म कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है ना, एक्सेस जो वाटर उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लस इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, ठीक है, हमें फूड पॉइजनिंग हो गई है, सर्टेन जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर गए हैं, तो वो क्या करेगा, उनको भी एब्जॉर्ब करेगा, देन इवैक्यूएट, गॉट इट, ठीक, तो क्या है बायोलॉजिकल प्रोसेस ना, ड्राइड सीड्स लिखो पे गलती सही है, ड्राइड सीड्स ऑफ वेटिको व्हाट है, प्लैंटोजेनेसिस की फैमिली होती है, ठीक है, केमिकल कॉन्स्टेंट में सबसे ज्यादा होता है म्यूसिलेज होता है, म्यूसिलेज क्या होता है, वो जो स्वेलअप होता है ना, म्यूसिलेज, म्यूसिलेज है, और इसके अलावा है पेंटोसन है एक, एंडोबायोनिक एसिड होता है, ठीक है, ये सब इसमें होता है, बट मेनली क्या होता है, म्यूसिलेज होता है, जो कि क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, स्वेल अप होता है, इसमें हेल्प करता है, ठीक है, इसके बारे में बता तो दिया कि कैसे काम करता है, एक तो पहले रिएक्शन ये है कि एक्सेस वाटर को जो है हमारा एब्जॉर्ब करेगा, डायरिया डायसेंट्री में यूज होगा, और दूसरा ये होता है कि जब हमें कोई पॉइजनिंग हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई है ना, डायरिया मेनली क्यों होता है, क्योंकि हम कोई बाहर की चीज़ें ऐसे खा लेते हैं, टॉक्सिन्स आ जाते हैं, ठीक, उस वजह से तो ये क्या करेगा, टॉक्सिन्स को भी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक, तो यूजेस लिखाने की जरूरत है, सीडो बायोनिक, एल्डोबायोनिक, ALDOBIONIC, एल्डोबायोनिक, ALDOBIONIC, एल्डोबायोनिक एसिड, ठीक,
इसका स्पाकुलो स्पाकुला वैसे लिखते हैं। नाम है। हाँ, स्पाकुला मतलब स्पाकुल का मतलब इंग्लिश इंग्लिश में है। में हाँ, अब इसका बोली बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका कलर होता है पिंकिश ग्रे होता है टू, और ब्राउन भी होता है, ठीक है। पिंकिश ग्रे से ब्राउन तक रेंज होती है इसकी, ग्रेश से ब्राउन, ठीक है। और इसका ऑर्डर होता नहीं है कोई, तुमने यूज ही किया होगा। टेस्ट इसका ब्लेंड होता है, मतलब कि कोई टेस्ट नहीं आता। टेस्टलेस। हाँ, टेस्टलेस भी लिख सकते हो, ब्लेंड लिख सकते हो, ठीक है। अभी यूज होता है डाइसेंट्री में यूज होता है, ठीक है। और तुम्हारा डायग्राम में यूज होता है, और पाइप्स में यूज होता है। और अगर नेगेटिव भी यूज होता है, इम्यूनेट भी होता है, अमेबिक इन्फेक्शन में भी यूज होता है, जैसे मैंने बताया था, इसमें मेंशन नहीं करते, ठीक है। अब तुमको डाइसेंट्री और डायरिया में डिफरेंस पता है किसी को? डाइसेंट्री और डायरिया में क्या डिफरेंस होता है? डिसेंट्री तो नॉर्मल रहेगा, उसमें इसमें म्यूकस प्रेजेंट रहता है। किसमें? ये स्टूल जो होगा। नहीं, दोनों में से किसमें मुकस रहता है ज़्यादा? डिसेंट्री नॉर्मल वाटरी स्टूल होता है। नहीं सर, जो आप बोल रहे हो उसका वाइस वर्सा होता है। जो हमारा डायरिया होता है ना, डायरिया में हमारा वाटरी स्टूल होता है, ठीक है। और जो हमारा डाइसेंट्री होता है उसमें क्या होता है, ब्लडी स्टूल होता है, प्लस म्यूकस ज़्यादा होता है उसमें, ठीक है। जैसे पाइल्स की कंडीशन में होता है ऐसे, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद है हमारा सेना। सेना सुना है? सेना सुना है किसी ने? सेना लीव्स होती हैं। इसके अलावा कुछ पता है? कुछ भी? ठीक, it is obtained from the dried leaves of Cassia angustifolia and Cassia equitifolia. दो स्पीशीज होती हैं इसकी मेनली, ठीक है। ये वाला जो होता है ना एंगस्टिफोलिया, ये हमारा इंडियन होता है, और ये होता है अलेक्जेंड्रियन सेना, ठीक। ये इंडिया में ये वाला होता है, ये अलेक्जेंड्रियन होता है, मिल जाता है ये मिलने को, बट हमारे यहाँ ये कल्टीवेट होता है, ठीक है। एंगस्टिफोलिया ANGUS एंगस्टिफोलिया। अल्लाह करो जी। लिखने में बिलोंगिंग टू फैमिली लेग्यूमिनोसी एंड बिलोंगिंग टू फैमिली फिलिपा लेग्यूमिनोसी, ठीक है। LEGUMINOSAE, ठीक है, लेग्यूमिनोसी। इसके बाद इसके कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेना कि फिजिकल
फिजिकली कैसा पेयर होता है। कलर होता है इसका लाइट ग्रीन कलर का होता है, कलर लाइट ग्रीन है, और इसका ओडर फेंट ओडर होता है, मतलब कि फील नहीं होता है नील ओडर, ठीक है। कैसा ऑर्डर? फेंट FAINT, काइंड ऑफ ओडरलेस कह सकते हैं आप, ठीक है। आप ओडरलेस लिख लो। नहीं नहीं, ये यहाँ पे इसका मतलब जैसे हाँ आपने फेनल देखा होगा ना, फेनल वो होता है, सौंफ होता है ना आपका, सौंफ में भी हम बोलते हैं उसका स्वीट ओडर होता है, तो आप ऐसे मीठा होता है उसको टेस्ट में नहीं ले जा सकते ना, ऐसे ही यहाँ पर फेंट है, समझे, ठीक है। टेस्ट इसका बिटर होता है, कलर लाइट ग्रीन, लीव है ना तो मोस्टली लीव्स भी होती यहाँ की पत्ती है, ऐसे ही चले जाते हैं कि क्लास में जिसका मन करता है, तो इसका तुमको कोई ऐसे रिग्रेट गिल्ट नहीं है, नहीं है, आप ही चले जाओ। नहीं आप नहीं नहीं ऐसे कर रहे हैं ना, तो थोड़े एजुकेट होते हैं बताना चाह रहे होते हैं क्या। ये प्रोफेशनल है। लेकिन मैं इसलिए बोला हुआ है कि क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो बाहर आना। अच्छा ठीक है, तो जिसका मन नहीं है तो हाँ वो जेन्युइनली जा सकते हैं, जिसका मन है वो, ताकि क्लास ठीक है। डिस्टर्ब ना हो, आते समय भी अपना आगे देखा आप सोचोगे प्रोसेस करोगे यस या नो बोलोगे, वो बताया हुआ है इसलिए। प्रोफेशनल है। तो सेना में क्या होता है तुम्हारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ठीक है, इसमें भी ग्लाइकोसाइड होते हैं, मैंने बोला ना जो लैक्सेटिव की जो मेजर कैटेगरी है उसमें एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड होते हैं, दोनों में ग्लाइकोसाइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्लाइकोसाइड होते हैं तुम्हारा सेनोसाइड A B, वो लिख देती हूँ, अरे हाँ ये C and D, सेनोसाइड A B और C and C, सेनोसाइड A ठीक है, सेनोसाइड A B सेनोसाइड B सेनोसाइड C सेनोसाइड D सेनोसाइड D है। ये मैंने एक तुम्हारी बुक का रेफरेंस लिया है, और इसके अलावा मैंने एक दूसरा वो है, और एक मैंने ऑनलाइन नोट्स निकाले हैं, तो मैं तीनों में से निकाल रही हूँ, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ तुम्हारे में लैक करे तो मैं समझ सोच रही कि एग्जिस्ट नहीं करता या नहीं नहीं फिजिकल होती है खाली केमिकल फॉर्म्स, ठीक है। तो इसके भी यूजेस क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं। जो हमारा सेना का कल्टीवेशन होता है ना, ठीक है, ये थोड़ा अच्छे पॉइंट से तो मैंने इसको रूल आउट कर दिया। तो जो हमारे सेना जी होते हैं ना, कल्टीवेशन करते हैं हम, ठीक है, जब हम उसको कल्टीवेट करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा सेना की यील्ड कब आती है, जब सेना सबसे ज़्यादा होता है। तो जब हम कभी चावल उगाते हैं ना, राइस उगाते हैं, उसके जस्ट बाद अगर हम इसकी बुआई करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा यील्ड देता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है ये, ठीक है। और एक साल में 2 बार इसको हम वो कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। और 15 to 25 kg सीड्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं पर हेक्टेयर लैंड, ठीक है। 15 to 25 kg सीड्स एक हेक्टेयर में उगाने के लिए। हाँ, और ये जो हमारा सेना होता है ना, सेना मेनली हमारे इंडिया में कहाँ कल्टीवेट होता है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो इससे एक और पॉइंट निकलता है कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहीं पे सेना होगा, ठीक है। लोअर टेम्परेचर में लाइक हिमालयन रीजन में जहाँ पे हम रहते हैं, उत्तराखंड की साइड पे सेना नहीं हो सकता, इसके लिए क्या होता है, ज़्यादा वो चाहिए होता है। और इरिगेशन फैसिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए सेना के लिए, मतलब प्रॉपर वाटरिंग हमें करनी पड़ती है। एक इसमें कैप फेरोल होता है और एलॉय हीमोग्लोबिन भी होता है।
काफ़ी है। साइनोसाइड ए बी सी डी इतना तो तुम लिख सकते हो ना, पॉइंट बना के लिखोगे तो साइनोसाइड ए, फिर साइनोसाइड बी, साइनोसाइड सी डी, और कैप्टिव फेरोल और एलॉय इमोइलिन होता है, ठीक है। CAEMPFEROL और एलॉय इमोइलिन जो तुमने एलोवेरा में लिखा था, ठीक है। तो इसके यूजेस क्या होते हैं? एज ए लैक्सेटिव यूज होता है, ठीक है। इसको हम जो हमारे कार्बोनेटिव होते हैं उसके साथ भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। कार्बोनेटिव क्या होते हैं? जो हमारी गट हेल्थ को प्रमोट करते हैं। जितनी भी स्पाइसेस हमारे आते हैं ना, आगे फर्दर पॉइंट किया कार्बोनेटिव, वहाँ पे मैं तुम्हें डिटेलिंग में बताऊंगी। जो तुम अजवाइन लेते हो, जीरा लेते हो, ठीक है, सौंफ लेते हो, फेनल, क्यूमिन, ये सब कार्बोनेटिव होता है। तो उसके साथ को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा एक्शन देता है, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में दे तो एज अ कैथार्टिक एक्ट करता है, प्लस इसका भी ग्रिपिंग एक्शन होता है, कोलोन में ना इरिटेशन कॉज करता है, ठीक है। इसके अलावा है कुछ है तुम्हारे दिया हुआ नहीं है ना? तो ये तुम्हारा लैक्सेटिव था। इसके बाद कार्डियोटॉनिक में कमी ड्रग है शायद, अर्जुना है और डिजिटलिस है ना। इसके अलावा अर्जुना है और डिजिटलिस भी होगा शायद, डिजिटलिस है, ठीक है। तो ये दो ही ड्रग्स है, इसके साथ हम प्लस कोई एक और टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। ये बुक किसकी भी वाली कल किसी ने दी थी ना, तुम्हारी स्लाइड्स की है।